दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसे दिनचर्या और डाइट के बारे में बात करेंगे जिससे हम पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। अंग्रेजी दवाओं से दूर रह सकते हैं। हमारा शरीर हमेशा निरोगी बना रहेगा अगर आप इसे फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आपको अंग्रेजी दवा का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों जैसे हम आप जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है उस कमी के कारण हमारा शरीर बीमार होता है। तो हमें क्या यहाँ मैनेज करना है? तो दोस्तों हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना है जिनमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हों। जैसे सभी प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हों। तो दोस्तों जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी होती है उस प्रोटीन विटामिन की कमी के कारण हमारा शरीर बीमार होने लगता है। तो एक अच्छी सी डाइट का आपको चुनाव करना है। दूसरी तरफ हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। हमारे शरीर का ये 3 दोष जब बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। इन 3 दोष को बैलेंस करना आप जान जाइए, कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। कभी नहीं आप बीमार पड़ेंगे। अब ये 3 दोष बढ़ते और घटते क्यों हैं? दोस्तों जब हम असमय खाना खाते हैं, भर पेट खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में तली भुनी चीज़ें खाते हैं और दोस्तों खाने में कोई समय निर्धारित नहीं करते हैं, चबा चबा के नहीं खाते हैं, वैसे जल्दबाजी में खा लेते हैं। तो दोस्तों यही छोटी छोटी गलतियां हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं। इसके अलावा बाहर की तली भुनी चीज़ें अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, पैकेट बंद डिब्बा बंद चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक धूम्रपान अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है। अगर इनमें से कोई भी गलत आदत है तो तुरंत ही इसे छोड़ दीजिए और एक सात्विक लाइफ स्टाइल अपनाइए। सात्विक लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों ये कभी आपका शरीर का जो वात पित्त कफ है नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा चीनी चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं लेना चाहिए। चीनी सबसे खतरनाक है हमारे शरीर के लिए। ये दोस्तों इसे हम स्वीट पॉइजन भी कह सकते हैं। और एक सफ़ेद पॉइजन है जो हम डेली खाते हैं किसी न किसी रूप में, वो है मैदा। तो दोस्तों चीनी और मैदा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें हमारे पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों चाहे जो लोग हों, सबके लिए खतरनाक है। इसलिए इन दोनों चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ आप नहीं खाएंगे। तो अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना है। अगला है दोस्तों जो हमारे घरों में डेली यूज होता है रिफाइन किया गया तेल या पामोलिन ऑयल। रिफाइन किया गया तेल और पामोलिन ऑयल दोनों ही हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक है। ये धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं। इसलिए इन चीज़ों में बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। ये तो हो गया दोस्तों खाने पीने से संबंधित। अब आपको थोड़ी सी दिनचर्या पे भी ध्यान देना है। दिनचर्या का मतलब दोस्तों हमें जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने का मतलब हो गया ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है दोस्तों 3 से 4 बजे के बीच में। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों 5 से 6 बजे के बीच में ज़रूर उठ जाइए। इसके लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा क्योंकि 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नींद नहीं लेंगे और जब हम नींद में गहरी नींद में सोते हैं तो हमारे शरीर को रिलैक्स मिलता है, ये अपने आप को अंदर से रिपेयर करते हैं। इसलिए दोस्तों हमें गहरी नींद भी ज़रूरी है। अब सुबह उठने के बाद सबसे पहले आज के समय में दोस्तों सबको गैस कब्ज एसिडिटी की शिकायत रहती ही रहती है। अगर आपको भी ऐसी समस्या लग रही है तो सबसे पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। थोड़ा-सा इधर-उधर टहलिए, फिर डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद 2 घंटे का समय आपको निकालना है। ये 2 घंटे के समय में क्या करना है, खूब तेज़ गति से चलना है,
चलें या दौड़ लगाएँ, कुछ भी करें लेकिन ये 4 से 5 किलोमीटर डेली आप कंटिन्यू करिए। इस समय कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, शरीर से पसीना निकलना चाहिए और जब आप तेज़ चलते हैं तो आप देखते हैं जो आपके दिल की धड़कन है, ये नॉर्मल चलने से 10 गुना ज़्यादा तेज़ हो जाती है और उतने ही तेज़ हमारे शरीर में खून का फ्लो होता है, खून का दौड़ा होता है, जिससे दोस्तों नसों में जमे हुए जो भी कचरे या शरीर में जो है गंदगियाँ हैं, वो पसीने के माध्यम से बाहर निकलती हैं। ये करने के बाद और ये मॉर्निंग वॉक जहाँ पे करना अगर हो सके तो जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव करिए। नंगे पाँव क चलने से दोस्तों क्या होता है हमारा मिट्टी से जुड़ाव होता है, धरती से जुड़ाव होता है और छोटे-छोटे ऊबड़-खाबड़ जो कंकड़-मट्टी होते हैं, वो पैर के तालू में चुभते हैं, एक्यूप्रेशर का काम करता है। ऊपर से ओस की बूँदें जब हमारे पैर के तालू में लगती है, तो दोस्तों इससे शरीर को बहुत ही फ़ायदा मिलता है। अगर हम उसके फ़ायदे की बात करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस इतना मान के चलिए फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। ऊपर से दोस्तों जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं 2-4 योगा करना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज़ की बात करें तो हमें दंड बैठक कम से कम 100 बार रोज़ उठना-बैठना चाहिए। उठिए, बैठिए, बीम चूमिए, सपाट मारिए, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, शग्रवासन करिए, कोई ना कोई आसन ज़रूर करिए। इसके साथ-साथ 2 योगा ज़रूर करना, पहला है अनुलोम-विलोम 10 से 15 मिनट, दूसरा है कपालभाति 15 से 20 मिनट, ये 2 योगा ज़रूर करना और ये सब करने के बाद अंत में 15 से 20 मिनट का ध्यान करना। ध्यान करने से अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी और ये सब घर में नहीं करना है। घर के बाहर, खुले आसमान के नीचे, सूर्य की किरणों के सामने, सूर्य की किरणों में विटामिन डी पाया जाता है, जो हमारे शरीर के हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। सूर्य की किरणें बहुत ज़रूरी है। आपको विटामिन डी का टैबलेट या कैप्सूल या इसके सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छा सोर्स है सूर्य की किरणें। ये सब करने के बाद जब घर पे आइए रोज़ सुबह-सुबह दोस्तों, उसके अगर आप चाय पीने के आदी हैं, तो चाय को छोड़ कर के आप ये अदरक, तुलसी और हरी इलायची की चाय बना के पी लीजिए। अदरक, तुलसी, हरी इलायची की चाय दोस्तों एक काढ़े के तौर पे बनाइए और इसे आप पी लीजिए। अब अदरक जो है, तुलसी जो है, हरी इलायची जो है दोस्तों ये क्या है? इन सब एक प्रकार के एंटीबायोटिक हैं, जो कि शरीर को बीमारियों से सुरक्षा करती है और बीमारी को दूर करने में मदद करती है। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, अंदर के जो ऑर्गन है आपका लीवर, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, किडनियाँ, आपके हृदय, फेफड़े इन्हें स्वस्थ और निरोग बनाती है दोस्तों, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों आपके शरीर की जो थकान है, आपने जो योगा प्राणायाम किया है, मॉर्निंग वॉक की, वो थकान दूर हो जाएगी। आपके शरीर को तुरंत एनर्जी मिल जाएगी और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे 12 महीने तो दोस्तों चाय पीना छोड़ कर के रोज़ सुबह-सुबह एक काढ़ा पीजिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहें। इसके 2 घंटे के बाद अगर आपका बजट अलाउ करता है, तो कोई मौसमी एक फल लीजिए। मौसमी फल में दोस्तों सिर्फ़ केल वो सेब सबसे फ़ायदेमंद सेब है। तो रोज़ सुबह खाली पेट इस काढ़ा पीने के 2 घंटे के बाद 1 सेब आप खा सकते हैं। अगर बजट नहीं है तो कोई बात नहीं है। कुछ बीन्स हैं उन्हें रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप अपना खाना खा लीजिए जो घर का खाना बन रहा है। खाने में सभी खाना आप खा लीजिए, लेकिन प्राथमिकता इसे दीजिए सबसे ज़्यादा सब्जियाँ होनी चाहिए, साग होने चाहिए। अनाज का सेवन कम करना चाहिए, साग-सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन ये साग-सब्जियाँ मौसमी होनी चाहिए, स्टोर की गई या इम्पोर्ट की गई नहीं। जिस देश में आप रहते हैं, जिस स्टेट में आप रहते हैं, वहाँ पे जो सब्जियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अब खाना खाने के बाद अगर आपके घर पे दही है तो दोस्तों दोपहर के खाने के बाद 1 कटोरी दही ज़रूर खाइए। अगर दही नहीं है, आपके घर गाय-भैंस नहीं है तो खरीद के दही नहीं खाना है। मार्केट की दही सब पन्नी में होती है और वो स्वच्छ साफ़ नहीं है हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ये सब हानिकारक है। इसलिए उसे नहीं लेना है। अब दोस्तों बात आ गई दिन में।
दिन में जब भी आपको कभी भूख लगे तो दिन में 1 प्लेट सलाद लीजिए। सलाद ये मौसमी सब्जियों का होना चाहिए। सलाद को खाने के साथ नहीं लेना चाहिए, खाने के अस्थान पर लेना चाहिए। तो एक टाइम सलाद खाइए, एक समय खाना खाइए और एक समय दोस्तों हो सके तो किसी एक मौसमी फल का सेवन करिए। और दिन भर में जब आपको भूख लगे, तो दोस्तों अगर ठंडी का दिन है, तो दोस्तों कभी अदरक पानी ले सकते हैं, कभी अजवाइन पानी, कभी जीरे का पानी, इस तरह से आप लीजिए। गर्मी का सीज़न है तो कोई भी मौसमी फल जैसे उस समय ककड़ी आती है, खीरे आते हैं, तरबूज आते हैं, इसे ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, गन्ने का रस ले सकते हैं। जो आपको मिले मौसम के हिसाब से वो मौसमी चीज़ें लीजिए, लेकिन बाहर की कोई भी खुली या पैकेट बंद चीज़ें मत खाइए अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है। बात आती है रात में। रात के समय दोस्तों अगर आपके घर का दूध है तो 1 गिलास दूध बहुत ज़रूरी है, अच्छी सी नींद आती है। लेकिन ये दूध सादा नहीं पीना चाहिए। इस दूध में कभी आप हल्दी डाल के उबाल के पी लीजिए। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है तो कभी-कभी त्रिफला चूर्ण डाल के ले लीजिए। अगर आपके शरीर में कमज़ोरियाँ, हड्डियाँ मजबूत नहीं है, नसों में वीकनेसता मालूम होती है, शरीर में झनझनाहट होती है, तो कभी-कभी आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण डाल के लीजिए या हरी इलायची डाल के लिए मतलब सीज़न वाइज़ इसी तरह से लीजिए, सादा दूध मत लीजिए। और दूध को रात में तब लेना है जब रात का खाना आप जल्दी खाएँगे, या तो रात का खाना अवॉइड करिए, 1 गिलास दूध पीजिए और दूध पीने के 2 घंटे के बाद आप सोने जाइए, बढ़िया से नींद आएगी और आपको दोस्तों रात के समय होने वाली बीमारियों से आप दूर रहेंगे। अगर आपका रात का खाना छोड़ देते हैं तो। इस तरह से आप अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। आपको कभी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसी तरह से और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमसे आप जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।